हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूजेस वेरिएबल्स के कि कॉमन रूल्स में वेरिएबल किस तरह से यूज होते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे होल नंबर्स की, जो शायद आपने पहले भी पढ़ी होंगी। और उसके बाद हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, ओनली 4 क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि वेरिएबल्स का यूज कॉमन रूल्स में कैसे होता है। जैसे हमारे पास स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है, मान लेते हैं इसकी लेंथ, साइड की लेंथ एल है। और अगर हम इसका पेरीमीटर लिखें तो हम क्या लिखते थे? पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, ऐसे लिखते थे। अगर साइड की वैल्यू अगर एल है, एल कोई वेरिएबल है यहाँ पर, तो 4 मल्टीप्लाई एल होगा। इसको हम 4 एल भी लिख सकते हैं। अगर हम पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम चाहें किसी वेरिएबल से, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू 4L हो जाएगा। अब L क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है, और P क्या है? वो भी वेरिएबल है, और 4 कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम रेक्टेंगल बनाए, यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, मान लेते हैं इसकी लेंथ है L यहाँ से यहाँ तक, और इसकी ब्रेड्थ है स्मॉल b। तो इसका पेरीमीटर हम कैसे लिखेंगे? पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ऐसे लिखते थे। अब अगर लेंथ एल के इक्वल है 2 मल्टीप्लाई, तो लेंथ की जगह पर एल रखेंगे, और ब्रेड्थ बी के इक्वल है तो प्लस ब्रेड्थ की जगह पर बी लिखेंगे। अगर हम इस पेरीमीटर को कैपिटल पी मान लें, मतलब हमारी मर्जी है, कुछ और भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पी ही मानना है। तो यहाँ पर बना P इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये फॉर्मूला बन गया रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए। और यहाँ पर हमने वेरिएबल्स यूज किए हैं जो कि L, B और कैपिटल P हैं। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं फॉर्मूलाज में वेरिएबल्स को। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, यानी रूल्स हैं कुछ अर्थमेटिक के, यानी अलजेब्रा के कुछ रूल्स हैं। जैसे हमें होल नंबर्स पता है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं हमारे 0 से 1 2 3 4 अप टू, ऐसे काउंटिंग लिखते जाएंगे। बस इतना याद रखना है कि इसमें 0 इंक्लूड करना है होल नंबर्स में, और नेचुरल नंबर्स में हम 0 नहीं लिखते, वो 1 से ही लिखते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। और इन्हीं होल नंबर्स के कुछ रूल्स होते हैं, या फिर नॉर्मल सी बातें होती हैं। जैसे फर्स्ट है कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। एडिशन में कॉम्यूटेटिविटी, इसका मतलब क्या है? मतलब अगर कोई दो नंबर्स हैं A और B, होल नंबर्स, इन नंबर्स में से जो हमने 0 से 1 2 अप टू काउंटिंग ली है, उनमें से कोई दो नंबर्स हैं, तो रूल क्या कहता है कि अगर इन दोनों को ऐड करें, A प्लस B करें या B प्लस A करें, तो वो दोनों चीजें इक्वल आएंगी। सिंपल सी बात है। अब अगर देखो हम एग्जाम्पल से समझें, यहाँ पर काउंटिंग है हमारे पास 0 से 1 2 3, हम कितना तक भी मान सकते हैं। सपोज हमने दो नंबर्स ले लिए, एक ले लिया 5 और एक ले लिया 20। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 5 प्लस 20 कितना आया? 25। और उल्टा कर दूं, अगर 20 प्लस 5 तो भी कितना आएगा? 25। तो दोनों ही क्या है? इक्वल है। सिर्फ यही बात यहाँ पर लिखी है, बस इसको वेरिएबल से यूज किया है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही रूल होगा। जैसे a और b
दो होल नंबर्स हैं, आर होल नंबर्स, देन क्या होगा, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बी करें तो वो इक्वल आएगा बी मल्टीप्लाई ए के। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम यहाँ से एक एग्जांपल लें, सपोज 7 ले लिया और 4 ले लिया, 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, 4 और 7 को करेंगे 4 7 जा भी 28 आएगा, तो ये दोनों इक्वल आ गए 28 और 28, मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। एडिशन में एसोसिएटिविटी, अब एसोसिएटिविटी क्या होती है, तो एसोसिएटिविटी में हम 3 नंबर्स को लेते हैं और जो भी यहाँ पर एडिशन दिया हो, मल्टीप्लिकेशन दिया हो, वही चीज हम लगाते हैं उसमें। देखो, इफ ए बी और सी ले लेते हैं इस बार, कि 3 नंबर हो गए हमारे पास, आर होल नंबर्स। तो अगर ए बी सी 3 होल नंबर हैं तो हमें लगाना है एडिशन में एसोसिएटिविटी, मतलब इन तीनों को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम कर लेंगे ए प्लस बी। अब ए और बी को प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसमें सी को ऐड कर देंगे, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, कि अगर ए को हम ऐड करें, पहले बी और सी को ऐड कर लेंगे और बाद में उस आंसर में हम ए को ऐड करेंगे, तो ये दोनों चीजें इक्वल आएंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास नंबर्स हैं 4 5 और 6। अब क्या करना है, पहले शुरू के 2 नंबर्स को ऐड करना है और फिर उसमें तीसरे नंबर को ऐड करना है, यानी 4 + 5 करना है, फिर 6 ऐड करना है। 4 + 5 इज 9, 9 + 6 15। और अगर हम अब यहाँ दूसरी साइड पर देखें तो यहाँ पर क्या करना है, पहले बाद वाले दोनों नंबर को ऐड करना है और फिर बाद में शुरू वाले नंबर को ऐड करना है, मतलब 4 + 5 + 6। अब क्या करेंगे, 4 + 5 और 6 को ऐड कर लेंगे, 11 हो गया। अब 11 + 4 कितना होगा, 15। अब ये दोनों चीजें तो इक्वल आई हैं, मतलब a + b और फिर प्लस सी करेंगे तो वो इक्वल होगा a + b + c के। नेक्स्ट रूल है हमारा एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिविटी, तो इसमें भी बिल्कुल सेम है, जैसे हमने 3 नंबर्स को लिया फिर उनको ऐड किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी सी 3 नंबर हमने ले लिए और इन तीनों को करना है मल्टीप्लाई, पहले 2 को करेंगे फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे और वो किसके इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन से। अब इसको भी हम कर सकते हैं प्रूव, कोई भी नंबर्स ले लेंगे, जैसे यही ले लेते हैं 4 5 6। तो पहले 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 4 5 जार 20, 20 × 6 26 जार 120। अब क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 और 6 की मल्टीप्लिकेशन से। तो 4 × 5 6 जार 30 और अब 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 जार 120, तो दोनों आंसर इक्वल हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी सही है। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी, देखो एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास 3 नंबर्स हों 2 7 और 4, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 और 4 के सम से, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2 × 7 + 2 × 4। देखो कैसे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 7 + 4 कितना होगा, 7 + 4 11, यानी कि 2 × 11, 11 2 जार 22, या दूसरी साइड भी इसी के इक्वल है ये वाली, 2 × 7 + 2 × 4, 2 7 जार 14, 2 4 जार 8, तो 14 + 8 कितने हुए, 22, यानी दोनों आंसर सेम है, तो इसी चीज को हम वेरिएबल में लिख देंगे। तो पहले हमने क्या किया है,
इसको 2 को ए मान लेंगे हम, 7 को बी मान लेंगे, 4 को सी मान लेंगे। तो ए इंटू बी प्लस सी किया, उसके बाद इक्वल किसके आया वो ए इंटू बी, 2 को ए लिखा है, 7 को बी, फिर 2 को ए, 4 को सी, प्लस 2, सॉरी 2 को ए लिखना है तो यानी ए इंटू सी ऐसे लिखना है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, ये लिखना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इतना भी याद रख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। सिंपल से ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2 इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय एल। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड है एल, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। एल का यूज करते हुए हमें एक्सप्रेस करना है पेरीमीटर ट्राइंगल का। तो पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी साइड है एल, एल ही गिवन है यहाँ पर, तो हम एल ही लिखेंगे। तो इक्विलेटरल होती है मतलब उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, मतलब ये भी एल होगी और ये भी एल होगी। अब हमें लिखना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम, साइड्स की लेंथ को ऐड करते हैं, मतलब फर्स्ट साइड की लेंथ अगर फर्स्ट इसको माने तो एल है, फिर नेक्स्ट साइड एल है, फिर नेक्स्ट एल है, तीन ही साइड है तो 3 बार एल हो गया, मतलब एल प्लस एल प्लस एल, 3 बार एल है तो हम 3 एल लिखेंगे इसको। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 3 एल होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर को हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल पी से। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द साइड ऑफ अ रोम्बस इज डिनोटेड बाय एल। एक रोम्बस है उसकी साइड है एल, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस यूजिंग एल। एल का यूज करते हुए हमें पेरीमीटर निकालना है रोम्बस का। तो पहले रोम्बस ड्रॉ करेंगे और हमें पता है कि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी अगर यहाँ पर एक साइड गिवन है एल, अगर ये साइड एल है तो ये भी एल होगी, ये भी एल होगी और ये भी एल होगी। अब हम इसका पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। ऐसा आप ट्राइंगल वाले में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें। तो सभी साइड्स की लेंथ का सम करते हैं, तो फर्स्ट साइड और बाकी सभी साइड्स इक्वल हैं, तो सबकी जगह पर हम एल लिखेंगे। 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स एल, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो 4 टाइम्स होने की वजह से 4 एल हो गया। और इसको हम चाहें तो स्मॉल पी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपकी चॉइस है। तो इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 इज द साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल। अगर एक रेगुलर हेक्सागन हमारे पास दिया हुआ है और उसकी साइड्स एल है, मतलब उसकी हर एक साइड की लेंथ एल है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग एल। एल का यूज करते हुए हमें पेरीमीटर निकालना है हेक्सागन का। अब हमें पता है कि रेगुलर हेक्सागन होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और 6 साइड्स होती हैं। तो पहले हम हेक्सागन ड्रॉ कर लेंगे। सो हम मान लेंगे कि इसकी एक साइड दी हुई है एल, ये वाली साइड मान लेंगे, और सभी साइड्स इक्वल हैं तो सभी एल ही होंगी। अब हम इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई साइड होता है। तो रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड। तो
6 मल्टीप्लाई साइड की लेंथ है l, यानी कि 6l हो गया पेरीमीटर। इसको अगर हम p लिखेंगे तो p इक्वल टू 6l हो गया। क्वेश्चन 4 इज द इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज r यूनिट्स। अगर एक सर्कल है और उसकी रेडियस r यूनिट्स है, देन एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ डायमीटर d। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि डायमीटर के लिए हमें d वेरिएबल लेना है, ऑफ द सर्कल, डायमीटर d ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ r। हमें डायमीटर निकालना है और r की टर्म्स में निकालना है, यानी r का यूज करना है उसमें। तो पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। दिस इज द सर्कल, लेट, इसकी रेडियस है, सपोज हमारे सर्कल की रेडियस r है। हमें पता है कि डायमीटर होता है जो, वो रेडियस का डबल होता है। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक भी ड्रॉ करें तो ये पूरा, ये ब्लू वाली लाइन और ये ब्लैक वाली लाइन को मिला के जो बनेगा उसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को हम d से लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल डायमीटर ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस का डबल होता है। तो अब हमें डायमीटर की जगह पर d लेना है वेरिएबल, तो हम d लिख देंगे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस की जगह पर गिवन है यहाँ पर r यूनिट्स, यानी कि रेडियस की वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई r। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई r को 2r लिख सकते हैं। सिर्फ यही करना था इसमें। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई है। If you have any doubts, any query, let me know in the comment section. Thanks for watching.